ग्वालियर में पत्नी की हत्या के मामले में मां बेटे को सजा, कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतका के बेटे की गवाही पर कोर्ट ने यह फैसला दिया। 7 साल के बेटे ने कोर्ट में पिता के खिलाफ गवाही दी। छत से गिरकर हुई थी महिला की मौत। पति ने हादसा बताई थी मौत की वजह। बेटे ने कहा पिता और दादी ने मारा धक्का। साल 2020 में हुई थी महिला की हत्या। तो ग्वालियर में 5 साल बाद आखिरकार एक मृतक महिला को इंसाफ मिल गया। इंसाफ दिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी का बेटा निकला। कोर्ट ने बेटे की गवाही पर आरोपी पति और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल 2020 में एक महिला की छत से गिरने से मौत हो गई थी, जिसे मृतका के पति ने एक हादसा बताया। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके बेटे ने पिता और दादी के खिलाफ बयान दिया और कहा पापा और दादी ने मां को धक्का दिया है। मामला वर्ष 2020 का है। आरोपी ने माँ बेटे थे, उन्होंने अपनी बहू की हत्या कर दी थी छत से पटक कर। इसमें एक 7 साल का बेटा था मृतका का, अनुराधा का। उसने पूरी घटना को प्रमाणित किया न्यायालय में। आज श्रीमान न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अखंड साहब ने उसको आजीवन कारावास से दंडित किया है। कुछ घटनाक्रम क्या बताया था, उस समय क्या हुआ था ऐसा? घटनाक्रम यही बताया था बच्चे ने कि वो मेरे पिता भी 10 दिन पहले ही ड्यूटी रिटायरमेंट होके आए हुए हैं और मिलिट्री से, और उसके 10 दिन बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी मां के साथ मिलकर छत से फेंक दिया था। मामला वर्ष 2020 का। तो 2020 का ये मामला है। एक महिला की मौत को उसके पति ने हादसा बताया था कि छत से गिरकर उसकी मौत हो गई है। लेकिन इसी मामले में उसके 7 साल के बेटे ने गवाही दी और कहा कि मां खुद नहीं गिरी, मां को धक्का दिया पापा ने और दादी ने, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। अब कोर्ट ने इस मामले में गवाही के आधार पर फैसला सुनाया है। जीवन कारावास की सजा दी है दादी को और पिता को। तो पत्नी की हत्या के मामले में मां बेटे को सजा सुनाई गई है, जीवन कारावास की सजा। 7 साल के बेटे ने कोर्ट में गवाही दी पिता के खिलाफ, दादी के खिलाफ कि मां की मौत हादसा नहीं थी, मां को छत से धक्का दिया था पिता ने और दादी ने। खबर अशोकनगर से, जहां खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भीड़ देखने को मिली। टोकन लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी। टोकन नहीं मिलने से किसान परेशान दिखे। खाद लेने के लिए किसानों के बीच धक्का मुक्की भी दिखी। मौके पर अधिकारी ने पहुंचकर समझाया। अशोकनगर में किसान इन दिनों खाद को लेकर परेशान हैं। तपती दोपहरी में घंटों लाइन में खड़े रहते हैं टोकन के लिए। टोकन नहीं मिलता और टोकन नहीं मिलता तो खाद भी नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान काफ़ी परेशान है और मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। बता दें कि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही किसान खाद का इंतजाम कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों की भारी भीड़ विदिशा रोड स्थित खाद गोदाम पर देखने को मिली। यहाँ सर खाद को लेकर समस्या ये आ रही है कि अभी तो बोनी होने में भी 1.5 महीने का टाइम है। किसान फसल से भी नहीं निपटे। इसके पूर्व में 15 रोज पहले डीएपी का एक रैक लगा था, 150 टन आया था, कितना आया था, जब भी मैं एसडीएम महोदय से मिला था। यहाँ लोगों को 4-4 कट्टे 6-6 कट्टे देकर भगा दिए। उसके 2 रोज पहले वितरण कर दिया, किसको कर दिया और लोग किसान ले गए। जब मैं आया था, आज आया, कल पता चला, तो आज भी यहाँ 700-800 लोगों को टोकन बांट दिए और 6-6 कट्टा दे रहे हैं खाद के। तो इससे किसान की समस्या हल नहीं हो रही सर। किसान की समस्या हल तो ये होगी जिसके पास जितनी ज़मीन है उसको खाद जितना लगेगा वो लेगा, और जब तक नहीं पूरा होगा, जब तक हर दिन लाइन में लगेगा, कुछ ब्लैक लेगा, कुछ किसी को अन्य श्री से लेगा। यहाँ व्यवस्था में व्यवधान आएगा। और जो अन्य लोग हैं जो यहाँ व्यापार करने वाले, जो 2-2 4-4 कट्टा ले जाके लोगों को ब्लैक करते हैं, वो यहाँ खड़े रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो पर्ची ले जाते हैं।